अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी इंशाल्लाह ठीक होंगे और खुश होंगे। अल्लाह करे कि सब खुश हो, खैरियत में हो। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है जी लंच का टाइम। मैं अभी व्लॉग में शुरू कर रही हूँ लंच के टाइम से। तो लंच में मैं आज बना रही हूँ चिकन और आलू। वैसे मैंने कभी चिकन और आलू मेरे ख्याल में कभी नहीं बनाया, लेकिन आज मेरा दिल था कि मैं बनाऊं, तो कर लेंगे ट्राई। पापरिका पाउडर मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ। जैसे इससे होता तो कुछ नहीं है, लेकिन ये कि कलर काफ़ी अच्छा सा आ जाता है। और आज मैं चाह रही थी कि मैं थोड़ा सा जो ये मसाला है, वैसे बाकी तो मैंने नॉर्मल मसाले डाल दिए हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं ना दिल्ली के। पर आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसमें अचार गोश्त का मसाला भी थोड़ा सा ऐड करती हूँ। इससे थोड़ा सा ये कि इसकी स्मेल बड़ी अच्छी आती है। ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी। ये देखिए जी, चिकन और आलू जो है वो काफ़ी अच्छे से भुन गए हैं। ऑयल अलग हो गया है। अब मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा, मुझे पसंद है इसमें दही, थोड़ा सा दही फेंट के। वैसे ये कोई रेसिपी मैं नहीं दे रही हूँ, ये बस मैं अपनी जो आइडिया मेरे माइंड में आया था वही मैं यूज़ कर रही हूँ और बना रही हूँ। ग्रेवी के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ पानी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ग्रेवी अच्छी लगती है। और टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है, बहुत नाइस टेस्टी। हमारा तो जैसे सालन रेडी हो गया है। रोटियां भी मैं बनाने लगी हूँ, लेकिन निदा के लिए मैं बनाने लगी हूँ। यहाँ पे पिज़्ज़ा मैंने निकाला है फ्रीज़र से। मैं फ्रोज़न पिज़्ज़े रखती हूँ घर में, क्योंकि इमरजेंसी में काम आते हैं। और फिर ख़ासकर मेरी बेटी के लिए, क्योंकि वो हमारा खाना जैसे हमारा जो है सालन रोटी हमारी होती है वो नहीं खाती। तो ये भी मेरे लिए प्रॉब्लम है कि उसके लिए मुझे अलग से सोचना पड़ता है। तो उसके लिए मैंने निकाला है यहाँ पे फ़िश पिज़्ज़ा, टून फिश का। तो अब मैं रखने लगी हूँ ओवन में। अभी जी मैं कपड़े करने लगी हूँ प्रेस, और काफ़ी ज़्यादा फिर से जमा हो गए हैं। गुड मॉर्निंग जी, ये है सुबह का टाइम, और यानी नेक्स्ट डे है, सुबह का टाइम है। काफ़ी प्यारा सा मौसम हो रहा है, लेकिन ठंड भी हो गई है। अभी हो रही थी बारिश, अभी रुक गई है। और मैं निकली थी बाहर, तो काफ़ी अच्छा मौसम था। मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करूं। ये हमारे जो मौसम के दिन थे 2-3 दिन, वो काफ़ी अच्छे गुजरे हैं। काफ़ी अच्छा मौसम था, धूप निकली थी, गर्माइश भी थी धूप में। और आज से फिर वही रूटीन, ठंड वाली, ठंडी हवाएं, बारिश। पर अभी तक तो खैर इतनी ठंड नहीं है। मैं बग़ैर जैकेट के और बग़ैर स्वेटर के खड़ी हूँ। अच्छा है मौसम काफ़ी। या और जी यहाँ पे ब्रेकफास्ट की तैयारी ज़ोरों शोर से जारी है। मैं बना रही हूँ आज नाश्ते में एक ऑमलेट, जैसे अफ़गानी टाइप का एक ऑमलेट
बना रही हूँ। उसके लिए मैंने चीज़ें यहाँ पे काट के रखी हुई हैं। एक यहाँ पे छोटा सा मैंने लिया है आलू, और बाकी की चीज़ें प्याज, टमाटर, ग्रीन चिली और हरा धनिया है। एग्स मैं लूँगी सिर्फ 2, क्योंकि मैं 2 ही पर्सनस के लिए बना रही हूँ, तो बस इतना मुझे नहीं चाहिए। और चाय भी रखी हुई है, अभी पत्ती डालने वाली हूँ इसमें मैं। ये बस ऑलमोस्ट रेडी है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए ढक के रखूँगी और बस फिर रेडी। ये देखिए जी, किचन के बाद आई हूँ अभी मैं किचन में, और किचन का हाल, हर चीज़ बिखरी पड़ी है, लेकिन ये भी मैं साथ साथ में करती जाऊंगी। और लास्ट व्लॉग में मैं जैसे भूल गई थी जर्मन वोकेबलरी देना, तो वो मैं जल्दी जल्दी से मैं बता देती हूँ। और नाश्ते का टाइम है, तो मैंने सोचा है कि नाश्ते में जैसे मैं नाश्ते की चीज़ें ही बता देती हूँ, और ज़्यादा नहीं, कुछ ही वर्ड्स में दूंगी। जैसे हम लोग ये पढ़ा हुआ है मिल्क, तो हम लोग मिल्क कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन यहाँ जर्मनी में, जर्मन लैंग्वेज में हम लोग इसको मिल्श कहते हैं। ये वर्ड्स मैं आपको इंशाल्लाह लिख के भी बता दे दूँगी, स्क्रीन पे आपको नज़र आएगा। तो ये है मिल्श, और स्पेलिंग जो है वो फिर मैं उसी में लिख लूँगी, तो आपको ईजी लगेगा। बस नाश्ते से ही, ब्रेकफास्ट की चीज़ों से मैं शुरू करती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ये है मिल्श, जर्मन में मिल्श। ये है चीनी ना, इसको कहते हैं ये लोग, हम लोग जैसे इंग्लिश में कहते हैं शुगर, तो ये लोग कहते हैं सुका। ये है बटर, बटर को ये लोग कहते हैं बुटा। ये है चीज़, या मेरा बेटा आ गया था, तो कहाँ पे थी पता ही नहीं चला, भूल गई हूँ मैं। ये बटर है, तो बटर को ये लोग कहते हैं बुटा। चीज़ है, चीज़ हम लेते हैं जैसे ब्रेड पे, तो चीज़ को ये लोग खेज़े बोलते हैं। ब्रेड को ब्रोट बोलते हैं। टोस्ट को टोस्ट ही बोलते हैं। और ये है जूस, तो जूस को ये लोग ज़ाफ्ट बोलते हैं। तो मेरे ख्याल में आज के लिए ये काफ़ी है। कितनी हो गई है? टोस्ट तो इजी है, क्योंकि ये लोग भी टोस्ट कहते हैं, तो ये तो मैं हटा ही दूँगी, नहीं हटाती नहीं हूँ ताकि आप लोग का आइडिया हो जाए। ये टोस्ट है, ये ब्रोट, केज़, बुटा, सुखा, मिल्श, ज़ाफ्ट। ये आपको ये वर्ड्स इंशाल्लाह मिल जाएंगे, आपको लेके हुए भी। आप शुरू में थोड़ा मुश्किल लगता है वर्ड्स, क्योंकि ये जो जर्मन लैंग्वेज है ना, ये थोड़ी सी सख्त है। जैसे हमारी पश्तो थोड़ी सी सख्त है ना, इसी तरह ये भी है, पर बाद में फिर मज़ा आता है। अभी है टाइम जी सफाई करने का, तो मैं आई हूँ वॉशरूम, और सबसे पहले स्प्रे करूँगी। शेप पे करना है। असल में ये लोग जो है ना जर्मन वाले, ये पानी में केमिकल बहुत ज़्यादा डालते हैं सफाई के लिए। जाहिर है हम लोग की वजह से डालते हैं कि सेहत अच्छी रहे और सब पानी साफ हो। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ये पानी जब हम लोग जैसे बात वगैरह हम लोग ले लेते हैं या इस तरह कुछ, तो बात लेने के बाद जैसे हम यहाँ पे टब वगैरह में जब हम लोग देखते हैं ना, तो नज़र तो नहीं आता, लेकिन अगर आप फिंगर से यूं कर लेते हैं, जब ये ड्राई हो जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा वो जो पाउडर पाउडर सा होता है ना, वो नज़र आता है। और फिंगर पे होता है, तो वो एक तो बालों के लिए ठीक नहीं होता। बाल काफ़ी मेरे भी इसकी वजह से ख़राब हो गए हैं। और दीवारों पे जो मैं स्प्रे करती हूँ, तो ये वाला स्प्रे है ना, ये वाला, तो ये खासकर ये जो मैं बता रही थी, ये केमिकल और ये जो पाउडर होता है वो ड्राई हो जाता है ना, तो वो फिर अगर ज़्यादा देर तक रहे तो वो अजीब सा हो जाता है, और ये नलकों को भी ख़राब करता है। तो फिर ये मैं इस तरह दीवारों पे भी कर लेती हूँ और उसके बाद साफ़ कर लेती हूँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा इससे अच्छे साफ़ हो जाते हैं। तो जी घर के काम तो होते रहेंगे, और सफाई वगैरह भी मैंने की है, लेकिन शाम के लिए हमारा इरादा था कि हम पिज़्ज़ा बनाएंगे इवनिंग में, तो उसके लिए मैंने चीज़ें निकाली हैं, और बस चीज़ें मैं यहाँ पे रख रही हूँ। ये मैं नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी, अपना जो मेरी पिज़्ज़े की वीडियो होगी
और जो जिस तरह मैं परफेक्ट डो बनाती हूँ पिज्ज़े के लिए वो नेक्स्ट व्लॉग में होगा। और यहाँ पे मैं ले लूँगी आप लोगों से इजाज़त, क्योंकि वीडियो पर लंबी हो जाएगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त नेक्स्ट व्लॉग तक। तो जी मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मिलेंगे या फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।